हेलो एवरीबडी। सो टुडे आज जो हम लोग बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर समझाने वाला हूँ एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है, सो सबसे पहले इसमें जो है इकोसिस्टम। तो देखो, इस इकोसिस्टम जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आर दी अबायोटिक फैक्टर्स, दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या? अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स विच आर नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, जो भी मतलब जिसमें जान नहीं है। ठीक है, जो विच डोंट हैव एनी फीलिंग्स और एनीथिंग। सो जैसे लाइक लाइट, वाटर, ठीक है, वाटर, टेम्परेचर, air, soil, rock, rainfall, wind, these are all the abiotic factors and these are very much ये बहुत essential, these are very much essential for the ecosystem। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, टेम्परेचर भी नहीं होगा तो भी नहीं रह सकते, वाटर भी चाहिए हमें, एयर भी चाहिए। तो हम लोग जो है बायोटिक फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं? सो इन बायोटिक फैक्टर्स देयर आर दी प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दी एनिमल्स। मतलब ये सब जो ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है, दे कम्स इन द बायोटिक। ठीक है, ये सब बायोटिक में आते हैं। इसमें जो भी है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स कम्स इन द अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दिस आर द इकोसिस्टम डिजाइंड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमंस। दिस आर द इकोसिस्टम जो यहाँ पे जो है वो डिजाइंड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस द्वारा डिजाइंड होते हैं एंड मैनेज्ड होते हैं ह्यूमंस द्वारा। नेचुरल इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम्स आर नॉट डिजाइंड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमंस। ये जो इकोसिस्टम है, जैसे हम लोग जो पार्क्स देखते हैं, ठीक है, हमारे घर के बाजू में गार्डन्स हो गए, तो वो सब क्या है? एक जिसमें खुद पेड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट को खुद से नहीं आए वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज दी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे पार्क्स हो गए, फार्म्स हो गए, ठीक है, स्कूल यार्ड, जो हम लोग खेत में अनाज लगाते हैं। ठीक है, जैसे राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, जू हो गए, ठीक है, ये सब हो गए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अभी नेचुरल इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम आर नॉट डिजाइंड एंड मैनेज बाय ह्यूमंस। ये इकोसिस्टम है ह्यूमन द्वारा डिज़ाइन भी नहीं होते एंड मैनेज भी नहीं होते। ठीक है, ये जब है, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियली जो है बनती है। ठीक है, जैसे जो भी फील्ड्स हो गए, मेडोज, स्टीप, प्राइमरी ग्रोथ फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब जो है आर्टिफिशियल है। ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पे, दिस ऑल आर दी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डायग्राम शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। एनर्जी जो है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम में आते हैं दैट इज द सनलाइट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी तो कैसे रहती है? देखो, सनलाइट जो है नेसेसरी है फॉर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में कौन से आते हैं? प्लांट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं। तो प्लांट्स को अगर फूड बनाना है तो फूड कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से उनके फूड बना, मतलब सनलाइट की हेल्प से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है डिपेंडेंट है सनलाइट पे। एंड फिर हर्बीवरस में जो भी काव हो गया, ठीक है, गोट हो गया, ठीक है, तो ये दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है उसके बाद एनर्जी जो है कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कार्निवरस में कौन आ गया? जैसे अभी यहाँ पे हर्बीवरस में, जैसे यहाँ पे फिर ग्रास हॉपर भी आ जाता है। ठीक है, तो ग्रास हॉपर को फिर कार्निवरस में फिर स्नेक हो गया सपोज, तो स्नेक जो है वो ग्रास हॉपर को खाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर टॉप कार्निवरस,
ठीक है। फिर टॉप कार्निवोरस में आपके लायन हो गए, ठीक है। फिर आपका ये ईगल हो गया, तो ईगल जो है वो स्नेक को खाएंगे। तो ये जो है डायग्राम जो है फ्लो जो है इस तरह से होता है। सबसे पहले नीचे सनलाइट के बाद प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस, ठीक है। फिर ये 10% लॉ है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो 10% लॉ ऐसा बोलता है कि देखो कि सिर्फ जैसे 100% एनर्जी अगर आती है, ठीक है, सनलाइट से, तो उसमें से जो है 90% एनर्जी है वो जो भी रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा या प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। एंड उसके बाद ओनली 10% एनर्जी है वो आगे वाले इसको ट्रांसफ़र होगी। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो पिरामिड दिख रहा है वो धीरे धीरे ऊपर कम हो रहा है, क्योंकि नीचे जो रहता है एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। तो 10% लॉ जो बताता है कि सिर्फ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले को, तो जैसे प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, तो प्लांट्स में जैसे 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, तो इनमें देखिए सिर्फ 10% ट्रांसफ़र हो गए, 30,000 थी, यहाँ पे 3000 ट्रांसफ़र हो गई। फिर 10% जो है एनर्जी जो है नेक्स्ट को ट्रांसफ़र होगी, और 90% ये बाकी की जो 90% है वो खुद ही यूटिलाइज़ करता है। 90% ये खुद ही यूटिलाइज़ करेगा, इसमें से 10% स्नेक को जाएगी, मतलब 300 जूल्स एनर्जी जाएगी। फिर स्नेक के बाद जो है 10% जो है ईगल को जाएगी, तो ईगल के पास सिर्फ 30 जूल्स बचेगी। तो इसलिए जो टॉप कार्निवोरस रहते हैं उनके पॉपुलेशन भी कम होती है, ठीक है, और फ्लो ऑफ एनर्जी भी उनको बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ऐसा जो है 10% जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उसके बाद आता है, अभी ये टॉपिक है जो फूड चेन है। तो फूड चेन क्या है बच्चों, ठीक है। तो फूड चेन आप देखेंगे तो फूड चेन जो है एक सिंपल चेन होता है, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म या वन एनिमल या वन इंसेक्ट या इज़ डिपेंडेंट ऑन दी अनदर, ठीक है। तो फूड चेन जैसे हम लोग एक सिंपल लेते हैं, जैसे द ग्रासहॉपर ईट्स द प्लांट्स, तो ग्रासहॉपर इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, ठीक है। फिर रैट्स ईट्स द सेकेंड, द माउस ईट्स द ग्रासहॉपर, ठीक है। इसमें थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे द स्नेक ईट्स द माउस, ठीक है। एंड देन द ईगल ईट्स द स्नेक, ईगल जो है स्नेक को ईट करता है। बाद में व्हेन द ईगल डाइज, ठीक है, द फंगाई ब्रेक डाउन द टर्न इनटू न्यूट्रिएंट्स। फिर ये जैसे ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर इसके जो फंगाई क्या करेगा, इसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे, एंड अगेन दे विल इट विल हेल्प टू ग्रो द प्लांट्स। तो इसी तरह जो हमारा एक साइकिल जो है वो पूरा चलता रहता है, ठीक है, नेचर का। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइकिल चलना, अगर कोई भी सपोज स्पेसीज अगर साइकिल में से एक्सटिंग्विश हो जाती है, तो पूरा फूड चेन जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें माउस की ज़रूरत नहीं है नेचर में, हमें स्नेक की ज़रूरत नहीं है, हमें सारे एनिमल्स की ज़रूरत है नेचर में, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे कि वी कांट लिव विदाउट द स्नेक्स, तो ऐसा नहीं है, स्नेक्स भी चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट द नेचर। सो फॉर फूड चेन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक फूड चेन है, देखिए हर एक फूड चेन जो है हर एक जगह पे आप खुद भी एक फूड चेन तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, आप देख सकते हैं, फ्लावर को ग्रासहॉपर, फ्लावर को ग्रासहॉपर को माउस को स्नेक को हॉक, ठीक है। फिर इसमें अब अगर आप पानी के अंदर भी एक फूड चेन देख सकते हैं, वाटर के अंदर भी, जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन्स, तो जू प्लैंक्टन्स आर डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स को जो है ये स्मॉल फिश जिसको हैरिंग बोलते हैं, फिर हैरिंग को कॉड खाएगा, फिर कॉड को जो है ये किलर व्हेल खाएगी। तो दिस इज़ द फूड चेन इन द वाटर और ओशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अभी ये फूड वेब, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और एंड द फूड वेब। तो फूड वेब जो है व्हेन मोर देन वन चेन, when more than one food chain comes together, so it makes the food web. When more than one food chain comes together, it makes
फूड वेब। अब देखेंगे कि फूड वेब में है जैसे इन दिस यू कैन मेक योर ओन फूड वेब एज वेल। फूड वेन जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ मिल जाती है तो वो फूड वेब बनाती है। आप देख सकते हैं कि प्लांट्स, देखो प्लांट्स के ऊपर सिर्फ रैबिट ही नहीं डिपेंडेंट है, तो प्लांट्स जो है गोट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, रैबिट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो माउस आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो फिर रैबिट को जो है ये वाइल्ड कैट भी खाता है, रैबिट को जो है ये जैकल भी खाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ द फूड फॉर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी अदर एनिमल्स। सो दिस इज़ द फूड वेब जिसमें बहुत सारे मिक्सिंग होती है, इंटर मिक्सिंग ऑफ सो मैनी फूड चेन, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से इट इज़ अ फूड वेब, ठीक है। तो जैसे आउल है, इट विल ऑल्सो ईट द माउस, ठीक है। तो माउस को स्नेक भी खाएगा, स्नेक को काइट खाएगा, ठीक है। या फिर वाइल्ड कैट को लायन खाएगा, ठीक है। जैकल को भी लायन खाएगा, ठीक है। गोट को भी लायन खाएगा। तो दिस इज़ द, आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे गोट है, गोट को जो है जैकल भी खा सकता है, गोट को जो है लायन भी खा सकता है। तो दिस इज़ इंटर मिक्सिंग है, बहुत सारे मतलब डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन स्पेसीज और मोर देन वन एनिमल्स, वन एनिमल। सो दिस इज़ द सब मिक्सिंग है यहाँ पे, अगर सीधी भाषा एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो। और वी कैन से द व्हेन सो मेनी फूड चेन कम टुगेदर दैट मेक्स अ फूड वेब। सो दिस इज़ द फूड वेब, ठीक है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी जो इसमें लेवल्स जो है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल जो रहता है हमारा, उसमें जो हमारे प्लांट्स आते हैं। सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल्स प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जिसमें हर्बिवोरस हो गए, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स या थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया उसमें कार्निवोरस, एंड फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में टॉप कार्निवोरस या टेरिटोरियल कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अभी वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? तो लैंडफिल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हम वेस्ट मैनेज जो हम लोग वेस्ट करते हैं, तो हाउ कैन वी मैनेज दैट वेस्ट? तो वी कैन जस्ट डंप इट इनटू लैंड, ओके। सो जहाँ पे वेयर पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे कोई एक दूर जहाँ पे जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्लेस डिसाइड की जाती है, तो वहाँ पे वी कैन डम्प दी ऑल दी वेस्ट, ठीक है। इंसिनरेशन जो भी हैज़ार्डस हमारा वो वेस्ट मटेरियल होता है, सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन हम उसको तब तक पूरा जला सकते हैं जब तक उसके सारे जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो पूरे बर्न नहीं हो जाए। वेस्ट कॉम्पैक्शन जो भी वेस्ट है उसको एकदम कॉम्पैक्ट करके एक साथ रख सकते हैं, तो उससे कम स्पेस में बहुत सारा वेस्ट रखा जा सकता है। बायोगैस जनरेशन, बायोगैस जनरेशन क्या है? तो वॉट एवर वेस्ट जो हमारा फूड है किचन सा, तो उसको वी कैन डम्प इनटू द टैंक एंड उससे जो है बायोगैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर हमारा जो खाना है उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन भी बहुत एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो उससे जो है जो भी वेस्ट जो है कंपोस्ट में तैयार होगा, दैट कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। वर्मी कंपोस्ट में इसमें जो है अर्थवॉर्म, मतलब ये जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो इसमें उसका यूज़ करके सो वी कैन डू द वर्मी कंपोजिशंस, तो उससे भी बहुत वेस्ट को जो है वी कैन मैनेज। एंड अनदर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वेस्ट? तो देखिए अगर इस वेस्ट का जो अगर हम प्रॉपर उसको यूटिलाइजेशन, वेस्ट मतलब देखिए तो ओजोन डिप्लेशन। तो व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेशन? ये जो सब है इफ़ेक्ट्स है जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हजार्डस वेस्ट हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण। तो दिस आर जो, तो इसलिए हमें जो है वेस्ट डिस्पोजल, ओजोन डिप्लेशन में देखिए क्या हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन में जैसे अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम दी CFC जो है, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम दी रेफ्रिजरेंट और वी कैन से जो हमारे ACs वगैरह है, तो वी शुड यूज़ द रेफ्रिजरेंट और द ACs विच आर CFC फ्री, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री हो वो हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। एंड इंडस्ट्री में भी इसका कम यूज़ किया जाना चाहिए। अगर हम ये यूज़ कम करना नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें होल हो जाएगा। सो ड्यू टू होल हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी रेस जो है
दे विल डायरेक्टली पास फ्रॉम दी ओजोन लेयर इनटू आवर, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। तो उससे जो है हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर में होता है क्या है, ओजोन जो है O3 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, 2 ऑक्सीजन और एक, जब ये कंबाइन होता है तो ओजोन बनता है। तो ओजोन लेयर जो है CFC के कारण क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। CFC अभी मैंने बताया कहाँ से निकल रहा है, तो हमें वो CFC फ्री यूज़ करना है। तो अगर ये जो सन से, देखो सन से बहुत सारे हार्मफुल रेज होते हैं, तो हमारे बहुत सारे अर्थ में ऐसे लेयर्स है जो हमें उस हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें से एक ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर जो है, अगर हम लोग CFC फ्री रेफ्रिजरेंट्स या बहुत सारा फैक्ट्रीज से अगर CFC निकल रहा है वो अगर कंट्रोल करेंगे, तो वी कैन प्रिवेंट दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल जो भी डिजीज़ है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली करना चाहिए। हैज़ार्डस वेस्ट जो है डायरेक्ट लैंड में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। वेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसको कहाँ प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। वी शुड नॉट डायरेक्टली थ्रो इनटू द वाटर बॉडीज और द लैंड्स। सो these are the waste disposal. Pollution, so pollution which we are only creating, unnecessary use of the vehicles, if not necessary, हमें जो है walking, we should use the walking distance, we should walk and go, अगर suppose it's nearby shop जाना है तो we should avoid using vehicles, we can go with the walking एंड साइकिल्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हम लोग पानी के अंदर जो भी कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है, हैज़ार्डस वेस्ट जो डाल रहे हैं या फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी, जो पानी को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स जो है जैसे फ़िश हो गए वगैरह, सो इट इज़ इम्पैक्टिंग देम एज वेल। एंड सॉइल पॉल्यूशन इज़, जिससे हमारा जैसे जो भी हम लोग वेस्ट जो है सॉइल में डंप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जो भी कचरा वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, सो विच इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो सॉइल जो है जिसको जो सॉइल के अंदर देखिए और ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो डिकम्पोज करते हैं, तो विच दे कांट डिकम्पोज द प्लास्टिक, ठीक है। सो हमें जो भी प्लास्टिक मटेरियल है वी शुड नॉट थ्रो डायरेक्टली इनटू दिस सॉइल, प्रॉपर उसको जो है वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली उसको जो करना चाहिए, जहाँ पे या तो बहुत सारे चीज़ें जो है वेस्ट डिस्पोजल जहाँ पे जो कचरे वाला वगैरह आता है, तो दे टेक द सेपरेट प्लास्टिक एंड द मटेरियल, तो उनको देना चाहिए। एंड द नॉइज़ पॉल्यूशन अननेसेसरी ब्लोइंग द हॉर्न्स, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज से भी बहुत नॉइज़ होता है, तो उसको हमें कम करना चाहिए, ठीक है। तो दिस ऑल इज़ द वेरियस पॉल्यूशंस विच आर कॉज्ड, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के जो टाइप्स है आप देख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अभी बताया, जो मैंने अभी बताया, जो वेस्ट जो है यहाँ पे देखिए, द वेस्ट आर ब्रेकन डाउन नेचुरली, दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है नेचुरली ब्रेक डाउन हो सकता है माइक्रोब्स के एक्शन से। नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट आर नॉट ब्रेक डाउन बाय द माइक्रोब्स, जिसको माइक्रोब्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लाइक प्लास्टिक्स, ओके, ग्लास, तो दिस कैन बी ब्रेक डाउन बाय द माइक्रोब्स। बायोडिग्रेडेबल फॉर्म्स हार्मलेस, ये दिस आर द हार्मलेस, ठीक है, जैसे हमारा फूड का स्टफ हो गया, ठीक है, जो भी हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स, नो सच एक्शंस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस आर, ये जो है डिग्रेड ही नहीं हो सकता। दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू द नेचर, तो जैसे जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये बाद में जो है कंपोज बनाते हैं, सो दो कंपोज इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स, ओके, तो जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। बट इन दिस नो रॉ मटेरियल, अगर आप 100 सालों बाद भी अगर कोई प्लास्टिक डाला उसको खो देंगे तो वैसे ही मिलेगा आपको, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। दे डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल्स, they pollute the environment only when they are produced in quantity beyond the capacity of the environment। बहुत अगर ज़्यादा हद तक हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कर रहे हैं तभी जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अगर हम
एटमॉस्फेयर में इसको डंप करते हैं या फेंकते हैं तो भी ये हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। रिसाइकलिंग इज़ पॉसिबल बोथ नेचुरली थ्रू ह्यूमन इफेक्ट्स, नेचुरली भी इसको हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट से ही इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज में इससे वापस प्लास्टिक बनाया जाता है या वापस कोई चीज़ बनाई जाती है। सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल ऑन दी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। A very less number of subscribers, so please help me to increase the subscribers, and please also like my video। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए, so which will help me to grow my channel। so ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बनाए, ठीक है। तो देखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। कुछ भी डाउट है यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।